हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जटिल स्पीशीज में D2sp3 संकरण प्रयुक्त होता है? चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। चारों में से बताना है कि इसमें ऐसा होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की धारणा की, अब धारणा में सभी का हम लोग को क्या करना होगा? संकरण जानना होगा। संकरण जानने का किस तरह से संकरण हम लोग जानेंगे? संकरण अगर हम लोग को जानना होगा तो हम लोग जानेंगे संयोजकता आबंध नियम से। संयोजकता आबंध सिद्धांत, आबंध सिद्धांत से। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को क्या सभी का ऑक्सीडेशन चाहिए, तो MnO4 माइनस ये है। तो यहाँ पे एम स्टेट एक्स मान लो, -2 × 4। इन सभी का योग कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो x -8 = -1 +7। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे Mn का कितना है? +7 है। अब Mn जो होता है, मैग्नीज, मैग्नीज क्या होता है? 25। Mn 25, 25 का ये आर्गन 18 और 4s2 3d5 रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर Mn7+ का कितना हो जाएगा? Mn7+ हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, हो गया हमारे पास। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आर्गन रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर निकल चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? 4s2 और 4s2 3d5 में है ही नहीं, सिर्फ आर्गन में इलेक्ट्रॉन है। आर्गन का इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आखिरी कक्ष में जो होता है 3s2 3p6 होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो अगर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन भराएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ पे भराएगा? तो ये 4s वाला पार्ट हो गया, ये 4s, 4s के पहले 3d आएगा हमारा। तो ये 3d वाला पार्ट कर लेते हैं, ये हमारा 3d पार्ट हो जाता है। ये 3d पार्ट हमारा 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 4s। अब क्या है इसमें बोल रहा है कि MnO4, तो यहाँ पे सिर्फ डी कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मुश्किल होगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा हो गया कि हमारा CONH3 होल 6 प्लस। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का x मान लेते हैं। x NH3 होता है 0 = +3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3। कोबाल्ट का ऐसे 27 होता है, 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन हो गया 18, 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस का, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ये हो जाएगा CO3+ का हो जाएगा आर्गन 3d6, ये 3d6। अब ये 3d6 को किस तरह का रखेगा? 1 2 3 4 5, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं NH3 की। तो NH3 किस तरह का लिगेंड है? NH3 क्या होता है? प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड अगर होगा तो क्या करेगा? ये युग्मन करेगा। युग्मन करेगा तो क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये फिर से पुनर्व्यवस्थित होगा। अब ये 3D कैसा हो जाएगा? ये 3D कुछ इस प्रकार से होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये 3D हो गया, ये 4s है हमारा, 4p है। अब यहाँ पर कितने हैं? NH3 के 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड कहाँ जाएंगे? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 4 5 6, ये 4p है। तो D में कितने गए? D2, यहाँ S में एक आया और P में 3, तो D2sp3। तो यहाँ पर हमारा CONH3 होल 6 + 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, संकरण क्या निकला? ये D2sp3 निकला। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे C और D की भी बात कर, अब बात करते हैं FeCN6 3 माइनस। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +x -1 × 6 = -3, तो x -6 -3, तो x का वैल्यू +3। Fe +3 के फॉर्म में है, तो +3 के Fe जब होता है तो 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, Ar 18 4s2 3d6। 3+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन s का और 1 इलेक्ट्रॉन d का, तो इसका मतलब हो गया कि ये 3d5 हो जाएगा। तो ये हमारा d कक्षक हो गया, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया, ये 3d
4s 4p। तो डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एस में कुछ नहीं है, पी में कुछ नहीं है। अब क्या है यहाँ पे Cn है, Cn जो होता है प्रबल लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड होगा तो युग्मन करेगा, मतलब कि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, माफ कीजिएगा, ये यहाँ आ जाएगा पहला नंबर पे और ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा। तो युग्मन करने के बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 3d। तो अब क्या होगा कि 6 लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ और एक लिगेंड यहाँ। तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है, D2sp3। तो ये भी हमारा D2sp3 लिखाएगा। और आखिरी ऑप्शन है CrH2O होल 6 3+। तो अगर क्रोमियम का एक्सीटेशन नंबर दिखाओगे तो x प्लस H2O का होता है 0 इक्वल्स टू +3। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, +3। अब क्रोमियम का अगर बात करें तो क्रोमियम होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है Ar आर्गन 18 3d5 4s1। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इससे 2 इलेक्ट्रॉन इससे, तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आर्गन 3d3। अब डी कक्षक कैसे रहेंगे, तो हमारा 3d हो गया हमारा इस तरह से, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4s खाली है, 4p खाली है। अब यहां से क्या करेगा, क्रोमियम H2O जो होगा वो हमारा क्या है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड होने की वजह से क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये युग्मन नहीं कर पाएगा, युग्मन नहीं कर पाएगा, तो ये इस तरह से रह जाएंगे। और ये हमारा क्या होगा, ये 4p हो गया, ये 4s हो गया और ये 3d हो गया। तो जो 6 लिगेंड है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड इस तरह से हो गया। तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा D2sp3। तो आखिरी के जो दोनों हैं वो दोनों DsP2 लिखा sp3 दिखाता है, ये भी हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है और ये भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। ये तीनों है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, जबकि ये वाला नहीं दिखाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सी तथा डी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।